हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप सब अच्छे होंगे और करवा चौथ है तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। एक दिन पहले का वीडियो है ये करवा चौथ से, यानी कि कल का वीडियो है दोस्तों। तो मैं आपको दिखाया था ना, दोनों हाथ पे मेहंदी नहीं लगी थी, बस एक हाथ पे लगी थी और पैरों पे लगी थी, खुद लगा ली थी। तो एक हाथ खाली खाली अच्छा नहीं लगता करवा चौथ पे, तो मैं मेहंदी लगवाने आई हूँ बस। तो दोस्तों बस मैं नहा ली हूँ, करवा चौथ का दिन है आज, नेक्स्ट डे का वीडियो है अभी ये। और नेल पेंट लगा लूँगी, नए बिछिया पहनूंगी। नहाने के बाद सबसे पहला काम यही करते हैं कि अपने बिछुए चेंज कर लेते हैं, नई कोरी चूड़ियाँ पहनते हैं, वही मैं कर रही हूँ। और नेल पेंट कुछ पहले से छुटा हुआ लगा सा हो रहा है तो इसी के ऊपर लगा लिया आज मैंने। बहुत भागम भाग होती है त्यौहार के दिन ना। और हाथों का तो छुटा के मैंने रात ही लगा लिया था सोने से पहले, बट पैरों पे नहीं लगाया था, लेट गई थी क्योंकि। और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चों को सब करा दिया है, बस अपना श्रृंगार कर रही हूँ। तो बस मतलब एक ये रहता है ना कि पहले किचन के काम से थोड़ा सा निमट लो, उसके बाद अपना ये पूजा पाठ का काम स्टार्ट करो। तो बस ये पुराने बिछुए उतारूंगी और नए बिछुए पहनूंगी। आपके साथ शेयर किया था मैं कैसे बिछुए लाई हूँ, और बहुत कम्फर्टेबल है, उनको पहन के दिक्कत नहीं होती बिल्कुल। तो चलिए चेंज कर लेती हूँ पहले। तो दोस्तों जब ये पुराने बिछुए उतार के नए पहनते हैं ना, तो पुराने बिछुए ऐसे पैरों में जगह बना लेते हैं तो फंस जाते हैं बड़ी बुरी तरह। और नए बिछुए जगह बनाने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, बट मैंने जो लिए हैं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, पहले की शेप के जैसे हैं जैसे पहले वाले थे। तो इनको पहनने के बाद इतनी दिक्कत नहीं हुई। कई बिछुए ऐसे होते हैं बड़े चुभते हैं पैरों में, और कई बार कोई पैर के ऊपर पैर रख देता है तो जान ही निकल जाती है। और इन बिछुओं में ऐसी कोई बात नहीं होती, इसलिए मैं लाती हूँ ये वाले। ये ना बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा टाइट से होते हैं, देखो कैसे लग रहा है। चूड़ियाँ भी डाल लेती हूँ चलो अपने हाथों में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। आपको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। मॉर्निंग का टाइम है, 11:30 हो रहे हैं, तब से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं नहा के आई हूँ, तो नहाने के बाद सबसे पहले अपनी मांग भरते हैं, बिछुए पहनते हैं हमारे यहाँ तो, और अपनी चूड़ियाँ पहनते हैं, कोरी चूड़ियाँ। तो मैंने तो पहन ली है, आई थिंक आप लोगों ने भी पहन ली होगी दोस्तों। और मेरी मेहंदी का रंग बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। देखो ये मैंने बाहर लगवाई थी ना, और ये रात तक आई थिंक और भी ब्लैक हो जाएगी। ये पहले वाली है, इसका कलर भी बहुत अच्छा हो गया है। और चूड़ियाँ मेरी कैसी लगी आप बताना। और कोई पार्लर वालर तो मैं गई नहीं थी, वैक्सिंग तक भी नहीं हो रही हाथों पे। तो चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों उससे, है ना। और पैरों की मेहंदी दिखाती हूँ मैं आपको। बाकी मेहंदी ऐसी रची है, और बिछुए मैंने पहन ली। बिछुए बिल्कुल चुभते नहीं है, नए भी पहनो तो आपको बिल्कुल अनकम्फर्टेबल नहीं लगते। बहुत दिनों बाद ड्राई वाला सिंदूर लगाया और फैला भी लिया। मुझे लगाना नहीं आता हो, लेकिन वो शुभ होता है, तो करवा चौथ पे वही लगाना चाहिए। आगे आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, कुछ भी लगा लो। चूड़ी बहुत अच्छी लगी पहन के। और आज का ब्लॉग देखो, आज का ब्लॉग जो है ना करवा चौथ का, वो तो जो रात को होगा वो कल को आएगा। अभी मॉर्निंग में जो करती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और श्रीजा कान्हा जी को यहाँ पे स्नान करा रही है, और मैं कान्हा जी के लिए नई ड्रेसेस लाई थी, और टेबल पे मेरा ही पूरा सामान फैला पड़ा है। और कान्हा जी का मतलब हम दोनों यहाँ आज के स्टार और ये बैठे, ये भी नहाए नहीं है। तो देखो कान्हा जी कितने सुंदर बना दिए। ये सर्दियों के कपड़े हैं, ठंडे ठंडे। और ये कान्हा जी की 2 ड्रेसेस लाई थी मैं, एक तो दिवाली के लिए लाई थी। देखो ये सर्दियों के कपड़े हैं। हाँ, इसके धागे खराब हो गए, लेकिन ये सबसे पहली ड्रेस है। हाँ,
और ये देखो कान्हा जी को सुंदर बना दिया इसने, बैठा दी पिछली बार की तरह इस बार भी पिंक। और हम लोग के यहाँ तो दोस्तों मॉर्निंग में पूजा कर लेते हैं। मॉर्निंग में मतलब दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग कर लेते हैं। और मतलब कथा जो करनी होती है ना करवा चौथ की, वो मॉर्निंग में हो जाती है। और उसके बाद में आप शाम को फिर कुछ भी करो। तो हमारे यहाँ तो सुबह थोड़ा सा तैयार होना होता है, क्योंकि हम लोग कथा करते हैं और वही सबसे बड़ी पूजा है करवा चौथ की। तो मैं तो थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ और मैंने ये कुर्ती पहनी है और इसके ऊपर मैं दुपट्टा ले लूँगी। और वो दुपट्टा लाने का रीज़न यही था, क्योंकि मेरा इरादा यही था कि कोई सी भी कुर्ती पहन के उस पर एक अच्छा सा कोरा दुपट्टा ले लूँगी, कुछ नया भी हो जाएगा, है ना। और सब चीज़ें आप करते तो हो, लेकिन अपने आप को देख के भी करनी चाहिए। आप लोग भी मुझे यही सजेस्ट कर रहे थे कि दीदी पहले अपना ध्यान रखना और बहुत ज़्यादा ओवर कुछ मत करना। तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी ऐसा कुछ भी जिससे मैं खुद परेशान हूँ। और आपको बताती हूँ, हमारी कॉलोनी में 2-2 जगह प्रोग्राम तो नहीं, मतलब कथा तो जब हम जहाँ सुनते हैं ना आंटी के पास, पिछली वीडियो में आप देखना, पड़ोस में मिट्टू की दादी माँ है, मिट्टू आता है ना, तो उनके यहाँ कथा सुनते हैं। लेकिन कथा तो मैं हमेशा पहले कर लेती हूँ। और इस बार मुझे पता नहीं मैं कहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, अपनी तबीयत को देख के करूँगी जो भी करूँगी। और कॉलोनी में लेडीज़ का भी है पार्क में प्रोग्राम, बट इतनी एनर्जी लेवल मेरे अंदर नहीं है। हर बार तो रहता था लेकिन अभी नहीं। मतलब मैं वैसे ठीक हूँ, लेकिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो जाता है, वो आपको रोज़ मैं बताती ही रहती हूँ। तो अब मैं अपनी पूजा की चौकी लगाऊंगी। 11:30 बज गए, देखो 11:30 बज गए हैं। पूजा की चौकी लगाऊंगी मैं अपनी और अपनी कथा करूँगी। और कथा में श्रीजा को बैठा लूँगी अपने पास, किसी को बैठा लेते हैं, कोई बड़ा हो तो उससे सुन लेते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप पढ़ लो, किसी को सुना लो, सुन लो या सुना लो तो ठीक रहता है। तो बस मैंने तो अपनी सासू माँ से बोला था कि कैसे करूँ, तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया, बड़ों से पूछ के कर लेना चाहिए। सक्षम इधर बैठा है, हेलो करोगे। और आज ये वाले पर्दे भी लगा दिए, ये ना पर्दे लगने जब नहीं लग रहे थे तो बाहर से दिख रहा था, तो वो अच्छा नहीं लगता, रात को लाइटें जलती हैं। तो निर्जला व्रत होता है और मैं भी ऐसे ही करती आ रही हूँ कई सालों से। लेकिन पहला जो व्रत होता है ना, पहली बार जब शादी के बाद व्रत रख पाते हैं, तो हमारे यहाँ का तो देखो ये नियम है कि जो बहू होती है, नई बहू, तो उसको थोड़ा सा कुछ खिला देते हैं और उसको थोड़ा चाय वगैरह भी पिला देते हैं। क्योंकि देखो आने वाले टाइम में ये पूरे जीवन हमें रखना होता है फास्ट, है ना। कभी किसी की तबीयत ख़राब है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या फिर ऐसी हालत में है कि वो फास्ट नहीं, बिल्कुल भूखे नहीं, छोड़ते नहीं है इसको कभी भी, बिल्कुल भूखे नहीं कर पा रही, तो वो कुछ ले सके, तो थोड़ा सा अच्छा भी है। देखो एक तरह से देखा जाए तो कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसको पनिशमेंट से भी नहीं मिलती। तो बस यही, तो उसके हिसाब से मेरी सासू माँ यही कह रही थी कि वो मुँह जूठा जो हमारे यहाँ कराते हैं, वो नियम इसीलिए है कि अगर कभी कोई दिक्कत हो तो ये व्रत छोड़ना ना पड़े और इसको आप ऐसे कर लो। तो ये वाली बात है, मैंने आपको बता दी, क्योंकि ब्लॉग शेयर करूँगी फिर आप लोग कहोगे अरे तुमने चाय पी ली, तो मैं चाय ले लूँगी एक बार, नहीं तो मेरी हालत बिगड़ जाएगी, 1 से 2 बार ले लूँगी, जैसे भी करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरा सामान रखा हुआ है, आज मेरा ही सामान फैला हुआ है पूरे घर में। और शीजा ने कान्हा जी की ड्रेसेस फैला रखी हैं, कान्हा जी भी सज गए और मैं भी सज गई। तो चलिए पूजा करती हूँ और आपके साथ में ये ब्लॉग अभी शेयर कर लूँगी, जितनी भी बड़ा जाएगा, छोटा बड़ा जैसा भी जाएगा, आप लोग देखना ज़रूर, शेयर भी करना, सपोर्ट करना दीदी को। श्रीजा ने भी मेहंदी लगाई, श्रीजा दिखाना अपनी मेहंदी। ये श्रीजा तुझे मैंने ही लगाई थी ना, और श्रीजा ने इस पर 36 बार लगा रखी, मतलब इस पर भाई इतनी कोटिंग लगी है, अपने आप को छिपा रही है, घूम रही है बिल्कुल। और इसने ऐसे ही कान्हा जी की ड्रेस बदल दी। आज मैं कही थी मैं नाली मैं बदल दूंगी, तो इसने कहा चलो बच्चों का सब माप होता है, वो भी बच्चे हैं ये भी बच्चे हैं, तो मैं इसको कहती मैं कर दूँगी, कह रही नहीं, मुझे नई चीज़ें देख के इसको शौक चढ़ता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखो कान्हा जी कितने सुंदर दिख रहे हैं मेरे, दिख रहे हैं, सुंदर बन गए अब तो। तो कैलेंडर लगा लेती हूँ दीवार पे, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और कैलेंडर के बदले ये जो आजकल आने लगा है ना, ये काफ़ी कई साल से है माता रानी का मेरे पास, तो ये मैंने लगा लिया है, दीवार पे लगा लेते हैं। इसकी तो ऐसे भी टिक जाता है,
लक्ष्मी गणेश जी को बैठा लिया है और शिव परिवार को बैठा लिया है ना। शिव पार्वती की जोड़ी तो ऐसी है कि उनकी पूजा तो इसमें होती ही है, और गणेश जी का नाम हर किसी उसमें लिया जाता है। दिया लगा लिया, थोड़ा सा सजा दिया श्रीजा ने मंदिर को, और अपनी सासू माँ के नाम का कुछ निकाल के रखते हैं, बाइना वगैरह। ठीक है, बाइना तो शाम को निकलते हैं हमारे यहाँ, पूजा में खाली नहीं रखते, तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें रख ली हैं। बिंदी का कार्ड रख लिया मम्मी के लिए, और उनके लिए जो भी मैं लाऊंगी ले आऊँगी फिर, है ना। आप पैसे निकालो लेकिन कुछ रख दो उनके नाम का, तो वो ठीक रहता है। और कभी भी जब आप अपना इसका ये करवा चौथ का जो करवा है इसको भर लेना होता है, तो इसी टाइम हमारा करवा भरा जाता है। इसी टाइम मैं करवा भर के रखती हूँ जबकि ये करती हूँ। तो मेरा करवा मैंने भर लिया है, और ये कुछ अक्षत ले लेते हैं, और ये कुछ वो ले लेते हैं, दूबड़ा घास ले लेते हैं। इसको हाथ में लेके कथा करनी होती है। अगर कोई बड़ा है तो वो कथा सुना देता है, अगर आपके पास कोई नहीं है, आप अकेले रहते हो, है ना। जैसे बाहर काफ़ी लोग अकेले रहते हैं, मैंने भी शुरुआत करवा चौथ की बाहर से ही की थी अकेले, हस्बैंड और मैं ही थे वहाँ पे। तो उसमें ये दूबड़ा घास हाथ में लेके और किसी को अपने पास बैठा लेते हैं। कभी कभी तो हस्बैंड और मैं ही बैठ जाते थे दोनों। अभी श्रीजा है तो श्रीजा को बैठा लूँगी, बच्चों को बैठा लूँगी। और कथा का ये होता है कि कथा का श्रवण करना चाहिए, और मतलब दूसरों को कान में भी जानी चाहिए। कोई सुना दे तो बहुत ही अच्छा है। तो इस बार तो मैं ऐसे कर रही हूँ। वैसे मैं कथा इस टाइम हमेशा कर लेती हूँ, अगर पड़ोस में आंटी से कथा सुनने भी जाती हूँ ना, तो भी मैं कर लेती हूँ। और अपना ये ना, क्योंकि होता है ना सबके घर का अलग अलग रीति रिवाज होता है। और मेरा ये दुपट्टा कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। इसीलिए मैं ये लाई थी, क्योंकि सूट तो मैंने बहुत सिंपल पहना हुआ है, और जो पहले से ही कई बार पहना हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन ली, अपनी श्रृंगार कर लिया, और बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं, फिर मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊँगी। और चीज़ें फैली पड़ी हैं। श्रीजा और श्रीजा के पापा आ रहे हैं अभी, तो उनकी वेट कर रही हूँ। तो फिर हम लोग कथा करेंगे, ठीक है। दोस्तों करवा माता को टीका करूंगी, शिव परिवार जी को टीका करूंगी, और लक्ष्मी गणेश जी जो मैंने बिठाए हैं उनको टीका करूंगी। सबको टीका करने के बाद मैं कथा पढ़ूंगी। कथा कैलेंडर पे लिखी होती है, हमारे यहाँ तो वही पढ़ते हैं। उसके साथ में गणेश जी की कथा भी बोल लेते हैं, आरती कर लेते हैं। तो बस वही मैंने किया। तो मैं कथा पढ़ रही हूँ, झुक के इसलिए कर रही हूँ, कैलेंडर में नीचे लिखी होती है ना, तो बड़े ध्यान से आगे को देखनी पड़ती है, तो वही देख देख के कर रही हूँ। और कोई बड़ा होता है तो बड़ा सुना देता है, और नहीं है तो कैलेंडर पे लिखी इसलिए होती है कि आप अकेले हो तो आप आराम से कर लो। और इसकी जो अलग किताब होती है वो मेरे पास है नहीं, मैं हमेशा इसी में से करती हूँ। तो बस मैं आपको कथा करने के बाद में मिलती हूँ दोस्तों। पति की रक्षा की, वैसे मेरे पति की भी हमेशा रक्षा करना। जय ओम माता। तो दोस्तों इस तरह से मेरी कथा तो हो गई, और मैं शाम को क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी सब आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना यार, ठीक है। करवा माता आप सबका सौभाग्य बनाए रखें, सुहाग बनाए रखें। और हम लोग यहाँ तो मॉर्निंग में मतलब दोपहर तक कर लेते हैं, 12 से 1 बजे के बीच, और 1 बज गया है, ठीक है। तो अभी मैं अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद कुकिंग भी करनी है। करवा चौथ पे जो भी बनाऊँगी, शाम को मायना निकलेगा, मायना किस तरह से निकालती हूँ, शाम को किस तरह से पूजा करती हूँ, चाँद को अर्घ किस तरह से देती हूँ, वो इवनिंग में आपके साथ शेयर करूँगी। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना, डिसलाइक कोई मत करना दोस्तों, ठीक है। चलिए नए वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।